खालिस्तान बनाएंगे ये पंजाब को। तुम्हारे बाप का राज है, ये तुम्हारा बाप बैठा है नरेंद्र मोदी यहाँ पे, ये कोई ऐसा वैसा प्रधानमंत्री नहीं है। और प्यार का जवाब प्यार से देंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। खालिस्तान बनाने की बात तो छोड़ दो, पंजाब में एक बार नहीं 1000 बार नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का देश है, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। और तुम उंगली लगा के दिखाना, प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हो तुम्हारी औकात प्रधानमंत्री को चैलेंज करने की है। किसानों के बीच में ये भगोड़े आए हैं, ये आतंकवादी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसे एक डाकू किसी देश को लूटने जाता है, इन लोगों को उठा करके जेल में डालना चाहिए। ये हमारे देश के पर इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को ये धमकी देंगे? इनकी औकात क्या है? आपकी औकात देश के प्रधानमंत्री तक तो छोड़ दो, खालिस्तान बनाने की कोशिश करते हो। अरे आप खालिस्तान क्या बनाओगे? आपने सोच लिया कि एक सूबे का मुख्यमंत्री खरीद लिया। इस देश के प्रधानमंत्री को खरीदना आपके बस की बात नहीं है। इस देश की जनता प्रधानमंत्री को प्यार करती है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री, सच्चा, निडर, ईमानदार, देशभक्त प्रधानमंत्री हमें मिला है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। किसान को जो मजदूर है उसे अपनी मजदूरी से मतलब है, किसान को अपनी मेहनत से, मजदूरी से मतलब है, अपने बच्चों का पेट पालने से मतलब है। इस देश को किसान अन्न देता है, उनसे बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। मैं किसानों भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इस किसान धरने में कोई किसान नहीं है जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश को आतंकवाद के सुपुर्द करना चाहते हैं, जो इस देश में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग इस धरने में आए हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ, फिर भी हमारे जो भाई यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आप एक 10 आदमी का गुट बनाइए, आप कृषि मंत्री से मिलिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री से मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करता है, हमारे देश की जनता के लिए काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता है। एक तरफ एमएसपी के साथ साथ तमाम मांगों को लेकर बॉर्डर पर बैठे किसान ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हमारी बात नहीं सुन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि गरीब किसानों पर आखिरकार क्यों अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इसी आंदोलन के चलते जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जाता है कि पंजाब को बनाएंगे खालिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिला लेंगे, और इस पर पूरा विपक्ष जो है वो शांति बनाए बैठा रहता है। इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी। सर, एक तरफ कहा जा रहा है देश का किसान परेशान है, वहीं दूसरी तरफ एमएसपी और तमाम मांगों की जगह ये कहा जा रहा है कि पंजाब को बनाएंगे खालिस्तान और प्रधानमंत्री अगर फिर एक बार पंजाब आते हैं तो बचकर वापस नहीं जाएंगे। देखिए, उन बच्चों को जिन्होंने धमकी दी है, मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ कि जब तक शकील सैफी के दम में दम है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली दिखा दे। मैं उनके आतंकवादियों को चेतावनी देना चाहता हूँ। उस धरती पे सारे मुसलमान अपनी जान देने के लिए सड़कों पे लेट जाएंगे नरेंद्र मोदी के लिए। ये मत सोचना नरेंद्र मोदी अकेले हैं। नरेंद्र मोदी के साथ इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग कहते हो कि मुसलमान विरोध में है, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस देश का मुसलमान जान देने के लिए भी तैयार है। ये ना सोचें कि मुसलमान डर गया है, डरने के कारण हम जान नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारा नाम रोशन किया है। आज हम फ़क्र से गल्फ कंट्रियों में जाते हैं, आज हमारे ऊपर कानून लागू नहीं है, पूछते हैं हमारे से कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। तो खालिस्तान तो इस ज़माने में, इस ज़िंदगी में भूल जाओ बेटा बनाना आप। मैं देखता हूँ आपकी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। अपनी बोलती बंद ना करी। किसानों के बीच में ये भगोड़े आए हैं, ये आतंकवादी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जैसे एक डाकू किसी देश को लूटने जाता है, इन लोगों को उठा करके जेल में डालना चाहिए। ये हमारे देश के पर इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को ये धमकी देंगे? इनकी औकात क्या है? आपकी औकात देश के प्रधानमंत्री तक तो छोड़ दो, खालिस्तान बनाने की कोशिश करते हो। अरे आप खालिस्तान क्या बनाओगे? आपने सोच लिया कि एक सूबे का मुख्यमंत्री खरीद लिया। इस देश के प्रधानमंत्री को खरीदना आपके बस की बात नहीं है। इस देश की जनता प्रधानमंत्री को प्यार करती है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री, सच्चा, निडर, ईमानदार,
देशभक्त प्रधानमंत्री हमें मिला है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। खालिस्तान से लेकर पंजाब पाकिस्तान की बात जो है वो इसी आंदोलन के दौरान की जा रही है, जिस पर विपक्ष ने एक भी सवाल नहीं उठाया। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में जिनकी सरकार है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो ये कहते हैं कि गरीब किसानों की मांग आखिरकार क्यों नहीं मान रहे हैं प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम एमएसपी पे बात करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, जिनकी सरकार देश में 54 साल तक रही। अरे आपकी सरकार 70 साल में रही और आपकी सरकार का भागीदार मैं भी रहा राहुल जी। आपने 70 साल में धारा 370 खत्म नहीं की, है ना। और आपने 370 साल में ना आपने किसानों के लिए कुछ किया। आप तो जाते हो वीडियो बनवाते हो और वो वीडियो आपकी वायरल हो जाती है। अरे आप किसानों की मदद करना चाहते हो तो वीडियो बनाना बंद करो, फोटो खिंचवाना बंद करो। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिलो जान से किसानों के लिए काम करते हैं, सौगात देते हैं, हमारे अमित शाह जी करते हैं। और रही केजरीवाल साहब, आप बोलते हैं कि इनकी मांगे पूरी करो, आप हमें करेंगे। अरे आप कुछ नहीं करने वाले, आप तो खुद ईडी की गिरफ्त में हो और आप तो डरे पड़े हो, आपको नींद भी नहीं आती। अगर पड़ोस में जरा सी भी आवाज़ आती तो आप कहते हो देख जरा देख, मोदी जी के लोग तो नहीं आ गए हैं। तो आपको तो सपने में भी मोदी जी के लोग नज़र आते हैं। मोदी जी एक ऐसा हुआ बन गए हैं कि 2024 में आप तो इतने डर गए हैं कि दिल्ली में आपने 4 और 3 पे समझौता कर लिया। इससे ज़्यादा कांग्रेस को और आप क्या ख़त्म करेंगे और अपने आप को क्या ख़त्म करेंगे। जो आपने दिल्ली में समझौता किया, दिल्ली की जनता, दिल्ली का मुसलमान आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको लोकसभा की 7 सीटें जब्त करा के देगा। और हम वचन लेते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिला के दिल्ली के लोग, हम नरेंद्र मोदी की 7 सीटें, चाहे वो किसी को भी मैदान में उतारें, आपकी ये 4-3 की भागीदारी हम तोड़ के दिखाएंगे। हमारी किसी से कोई भागीदारी नहीं है, हमारी जनता से भागीदारी है, जनता की समस्याओं से भागीदारी है। नरेंद्र मोदी की दिल से प्यार करती है जनता दिल्ली की। और इस बार आप लोग कहते हो कि 3 बार क्यों नहीं जीती, इस बार हम आपको दिल्ली का चुनाव जिता करके दिखाएंगे और दिल्ली से आप जैसे ढोंगी को भगा करके दिखाएंगे। और वैसे भी आप तो ईडी से डरे पड़े हो, तो क्या पता आपकी ज़िंदगी जेल में ही कटे। तो मैं सलाह देता हूँ, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना बंद करें। और आपकी खुद सरकार गिरने वाली है, आपके खुद विधायक और खुद आपने 6 महीने के लिए ये लागू कर करके अपनी सरकार बचाइए, 6 महीने के लिए। क्योंकि आपको भी पता था कि अगर मैं बहुमत विधानसभा में ले आऊँगा तो 6 महीने मेरी सरकार बच जाएगी, लेकिन 6 महीने से पहले ही आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं आपको ये वादा करता हूँ। सर, जो किसान आंदोलन को लेकर वे लगातार विपक्ष जो है वो मोदी सरकार पर हमलावर है, इस आंदोलन का या तमाम बयानबाजियों का जो है वो लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, आम किसान को, जो मजदूर है, उसे अपनी मजदूरी से मतलब है। किसान को अपनी मेहनत से, मजदूरी से मतलब है, अपने बच्चों का पेट पालने से मतलब है। इस देश को किसान अन्न देता है, उनसे बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। मैं किसानों भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इस किसान धरने में कोई किसान नहीं है जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, इस देश को आतंकवाद के सुपुर्द करना चाहते हैं, जो इस देश में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश को बिगाड़ना चाहते हैं, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग इस धरने में आए हुए हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ, फिर भी हमारे जो भाई यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आप एक 10 आदमी का गुट बनाइए, आप कृषि मंत्री से मिलिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री से मिलिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए काम करता है, हमारे देश की जनता के लिए काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता है। सर, अभी कुछ देर पहले आपने जो है वो पंजाब को लेकर ड्रग्स का जिक्र किया था। आज अगर तमाम लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए मुआवजा या फिर तमाम चीज़ें, एमएसपी की बात की जा रही है, जिस पंजाब में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की समस्या है, उसके लिए कोई एक आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? ना ही तो राज्य सरकार इस पर सवाल उठा रही है और ना ही तो वहाँ के वो लोग जो इस समस्या से काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त हैं। देखिए, राज्य सरकार को तो वहाँ से मोटा पैसा मिल रहा है, लेकिन इनके बाप का राज थोड़ी है, ये खालिस्तान बना देंगे। देश का प्रधानमंत्री है ये, नरेंद्र मोदी नाम है इसका, बब्बर शेर है। तुम्हारे बाप में दम नहीं है कि तुम खालिस्तान बना दोगे। और पाकिस्तान क्या है, जितने पाकिस्तान में पूरी जनता है ना, पूरे पाकिस्तान में, उतनी तो मेरी नांगलोई जाट विधानसभा में एक छुट्टी भर मुसलमान है। और हमारे देश का मुसलमान जब कलमा पड़ता है ना, तो उस देश की इज्जत करते हैं हम लोग, क्योंकि इस देश का हम नमक खाते हैं, इस देश के हम नमक खाते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। पाकिस्तान आया चल के, पाकिस्तान पे अपने लोगों का तो पेट नहीं भरा जा रहा। मुझे मिलते हैं पाकिस्तान के लोग दुबई में और गल्फ कंट्रियों में, रोते हैं, वो कहते हैं हमें इंडिया का वीज़ा दिला दो, मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए तो इन गंद को निकालो। पाकिस्तान से जो टेररिज्म फैला रहे हैं, खालिस्तान बनाएंगे ये पंजाब को। तुम्हारे बाप का राज है, ये तुम्हारा बाप बैठा है नरेंद्र मोदी यहाँ पे, ये कोई ऐसा वैसा प्रधानमंत्री नहीं है। और प्यार का जवाब प्यार से देंगे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। खालिस्तान बनाने की बात तो छोड़ दो, पंजाब में एक बार नहीं
1000 बार नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का देश है, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। और तुम उंगली लगा के दिखाना, प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हो तुम, तुम्हारी औकात प्रधानमंत्री को चैलेंज करने की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी ये बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी को हटा देंगे, क्या लगता है? मोदी जी को तो कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर बहुत मेहनत कर रखी है और लोगों के दिलों पे राज करते हैं मोदी जी, तो मोदी जी को तो कोई नहीं हटा सकता। जी, जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं एक तरफ किसान है वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लिए धमकी दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत सोच है लोगों की। अगर लोग धमकी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसानों को, या जो लोग ये बातें बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में। किसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि वाकई में ये लोग किसान हैं या फिर विपक्ष का षड्यंत्र? ये तो लोग ये भी खालिस्तान के बारे में जो सोच रहे हैं ये भी गलत है। भाई जो पंजाब हमारा सूबा है वो तो पंजाब ही रहेगा, उसमें खालिस्तान तो बन नहीं सकता। कह रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे इस बार। नहीं, मोदी जी ने तो मेहनत कर रखी है देश के अंदर, मोदी जी तो 100% मोदी जी आएंगे, 100% ही आएंगे।